देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर इस वक्त पूरे देश में बड़ी बहस चल रही है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार पूरे मामले पर खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए गए। री एग्जाम की नई तारीख से लेकर अगले साल से नीट को ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड करने तक सरकार ने कई बड़े फैसले सामने रखे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इन फैसलों से छात्रों का भरोसा वापस आएगा और क्या अब सच में पेपर लीक जैसी घटनाएं रुक पाएंगी? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि शुरुआत में इसे गेस पेपर माना गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कुछ ही दिनों में साफ हो गया कि सवाल बाहर गए थे, यानी पेपर लीक हुआ था। इसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 12 मई को पूरी परीक्षा रद्द कर दी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती थी कि किसी एजुकेशन माफिया की वजह से मेहनती छात्रों का हक छिन जाए। उन्होंने कहा कि लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा रद्द करना जरूरी था। अब सबसे बड़ा अपडेट ये है कि नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून 2026 को कराई जाएगी। एनटीए ने साफ किया है कि छात्रों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा छात्रों को फिर से अपना परीक्षा शहर चुनने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। तो वहीं परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को 15 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा ऐलान था अगले साल से नीट परीक्षा को ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने की तैयारी। अभी तक नीट ऑफलाइन ओएमआर शीट पर होती थी, लेकिन अब सरकार का मानना है कि ऑनलाइन सिस्टम से पेपर लीक और संगठित चीटिंग पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। एनटीए पर उठ रहे सवालों को लेकर भी धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। उन्होंने माना है कि एनटीए के सिस्टम में सुधार की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी परीक्षा को लेकर विवाद सामने आए थे। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। 5 आरोपियों से पूछताछ शुरू हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र से गिरफ्तार 2 अन्य आरोपियों को भी दिल्ली लाया जा रहा है। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि पेपर लीक का नेटवर्क आखिर कितना बड़ा था और इसमें कौन कौन शामिल था। उधर छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता अब भी बरकरार है, क्योंकि लाखों छात्र महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा देते हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द होना और फिर दोबारा परीक्षा की तैयारी करना मानसिक दबाव को और बढ़ा देता है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि परीक्षा के दौरान छात्रों को कम से कम परेशानी हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने और बारिश के मौसम को देखते हुए व्यवस्था मजबूत करने की बात भी कही है। अब पूरे देश की नजर 21 जून को होने वाली री नीट एग्जाम पर है।